अभी जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में द्विघात समीकरण के मानक रूप यानी उसका व्यापक रूप क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्यूशन किया। ये क्वेश्चन है ना, तो इसको बोला है, क्वेश्चन बोला है कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। क्वेश्चन का भाई फरमाइश है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन का फरमाइश होता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी ये होता है कि क्वेश्चन जब आता है तो घबरा जाते हैं, घबराना नहीं चाहिए। होता क्या है कि क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन और निर्देश जो दिया हुआ रहता है उसको हम भली भांति पढ़ नहीं पाते हैं। अगर क्वेश्चन आपके अंदर चला गया, आप उसको पेट में रख लिए तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। पहला नंबर तो ये ध्यान देना होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ उसके बारे में लिखना जरूरी होता है, तभी क्वेश्चन आता है। और गलती कीजिएगा ना तभी आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा, कतई नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। अब निर्देश में दिया है कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, और इस क्वेश्चन में एक और कहा है लास्ट में कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब देखिए दोनों सलाह ये क्या करेगा, हमारे दिमाग में घाव पैदा करेगा। अब ये कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, और ये निर्देश बोल दिया है द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो इसका मान को हम केवल इसी के मान को वेरिएबल समझेंगे। बोला है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करने को, तो द्विघात समीकरण ही निरूपित करेंगे, है ना, क्योंकि हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके लिए द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार है जिसकी क्षेत्रफल जो है 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आता है। भूखंड आयत के आकार का है जिसकी क्षेत्रफल जो है 528 वर्ग मीटर है। और बोला क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से, क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई जो बाबू यहाँ है ना, लंबाई कुछ तौर पर इंगित कर दिया है, कुछ तौर पर सॉल्यूशन दे दिया है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगना, यानी चौड़ाई हमको मालूम होता तो उसका चौड़ाई का दुगना करते, बोला है ना, चौड़ाई के दुगना से एक अधिक। एक अधिक का मतलब होता है एक को जोड़ देना, यानी चौड़ाई के दुगुना करेंगे और उसमें एक जोड़ेंगे तो लंबाई निकल कर आ जाएगा। लेकिन यहाँ है चौड़ाई ही हमको पता नहीं है, चौड़ाई ही मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, लिखेंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई अगर चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर, क्या मान ले, चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई क्या हो जाएगा। अब लंबाई यहाँ बाबू बोला है कि चौड़ाई के दुगने से, किसके दुगने से, चौड़ाई के। तो भूखंड की चौड़ाई x माने हैं, तो x का दुगुना मतलब 2 से गुणा कर देंगे। अब बोला है कि एक अधिक है, एक अधिक का मतलब होता है एक को जोड़ देना। अब इसको x में जब 2 में गुणा करेंगे तो 2x प्लस 1, ये बाबू क्या हो गया, ये हो गया लंबाई और चौड़ाई हो गया x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल दिया है ना तो क्षेत्रफल लगाएंगे, अगर परिमाप दिया होता तो परिमाप का फॉर्मूला लगाते। तो आयत के परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 × l + b, लेकिन हमारे पास क्षेत्रफल है तो हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, l × b, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। अब बाबू क्षेत्रफल हमारा दे दिया है 528, क्या दे दिया है, 528 दे दिया है, बराबर l × b। l का मान कितना है, 2x + 1 है, 2x + 1 इंटू b का मान कितना है, x है ना, तो x है। अब गुना करेंगे 528 बराबर 2x में और x से गुना होगा तो 2x² और प्लस x में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, x आएगा, करेक्ट। अब 528 को हम इस साइड में लेकर चले जाते हैं,
528 को किस साइड में लेकर चले जाते हैं, उस साइड में, तो इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा, यानी 2x² प्लस x माइनस 528। अब सीधा सा इसको उठाकर इस साइड में ला देंगे तो क्या बन जाएगा, 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का रूप प्राप्त हो गया। यही तो बोला है बाबू कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यहाँ हमारा क्वेश्चन का आंसर यही आ जाएगा। अब इसके द्वारा हम चाहेंगे इसका मूल जैसे ही ज्ञात करने को सीखेंगे अगले चैप्टर में, तो वहां से हम लंबाई और चौड़ाई प्राप्त कर सकते हैं। बस इस क्वेश्चन का इतना ही तक एंडिंग है और यही आंसर हो जाएगा। यही है द्विघात समीकरण। यही क्या है, द्विघात समीकरण है, बिल्कुल आसान भाषा में।